कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था 2025 में बड़े बदलावों के लिए तैयार रहिए। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो रही सबसे अच्छी बात जो है, खुशी की बात जो है वो ये कि जो भारत विरोधी हैं उनके साथ, तो भारत विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 चले गए। अब सवाल है कि अगली बारी किसकी है, तीसरा नंबर किसका लगेगा, ये भी जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन जो 2 गए उनके बारे में ज़रा बात कर लें, और घर के अंदर जो कॉकरोच हैं उनकी सफाई का कैसे संकेत मिल रहा है, कैसे इंडिकेशन मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इन घर के अंदर के कॉकरोचों की सफाई बहुत ज़रूरी है। जब तक ये होगा नहीं, देश का माहौल, देश का वातावरण सुधरेगा नहीं। देश में जो सुरक्षा की भावना है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए इन कॉकरोचों के सफाई की बड़ी ज़रूरत है। तो पहला नंबर है इसमें जो भारत विरोधी ताकतें जिनका सफाया हो रहा है, उसमें अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति हैं, अभी तक जो राष्ट्रपति हैं कहना चाहिए, जो बाइडेन। जिसे आपको याद होगा, आप सभी ने रामायण देखी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसके प्रसंग सुने होंगे। रावण ने भेष बदलकर माता सीता का अपहरण किया था, और अपहरण करने के बाद जब वो लक्ष्मण रेखा लांघ गया तब उसने अपना असली रूप दिखाया। उसी तरह से जो बाइडेन पिछले 4 साल से भारत का मित्र होने का दावा कर रहा था, ये दिखावा कर रहा था, और वो आखिरी अपने दौर में जब चुनाव हारने के बाद, मतलब लक्ष्मण रेखा पार कर ली उसने, चुनाव हार गया, मालूम हो गया कि अब जो है मेरा कुछ है नहीं, मुझसे कुछ होगा नहीं। तो आखिरी समय में अमेरिका की व्यवस्था बड़ी अजीब सी है कि चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति इतने लंबे समय तक पद पर बना रहता है। तो उसने राष्ट्रपति पद का उपयोग करते हुए 2 घोर भारत विरोधियों को सम्मानित किया, जॉर्ज सोरोस और हिलेरी क्लिंटन। इन दोनों को सम्मानित करना ये बताता है कि जो बाइडेन का असली रूप क्या था, जो बाइडेन भारत के बारे में क्या सोचता था, और जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति रहते हुए भारत के खिलाफ जो डीप स्टेट काम कर रहा था, जितनी शक्तियां दुनिया भर में और भारत के अंदर जो शक्तियां थी, उनका कितना बड़ा मददगार था। तो 20 जनवरी को जो बाइडेन इतिहास हो जाएंगे। फिर उनका जो पूरा तंत्र बनाया हुआ है भारत विरोधी, वो टूट जाएगा, और वो टूटना शुरू हो चुका है।